चूंकि वो जिम था इसलिए वहां पर वो तस्वीरें भी थी और कई सारे आईने भी थे। युग ने जब उन तस्वीरों से ध्यान हटाया तो उसका ध्यान आईने की ओर गया, जिसमें से उसे एक आईना थोड़ा ज्यादा ही अजीब लगा। वो आईना बाकी आईनों से कुछ ज्यादा ही बाहर की ओर था। अब युग का दिमाग उस आईने को देखकर खटक गया कि वो आईना बाकियों जैसा क्यों नहीं है। युग ने राजन का कॉल रख दिया और अब उन आईनों को देखने लगा। उसको बाकी आईने तो साधारण ही लगे, ठीक ठाक लगे, लेकिन उसका शक एक आईने पर जाकर रुक गया। युग अब उस आईने की पड़ताल करने लगा। वो उस आईने को बार बार हर जगह से छू रहा था। उसका दिमाग कह रहा था कि इस जिम में और इस आईने में कोई ना कोई रहस्य जरूर छिपा हुआ है। युग अब उसी रहस्य को खोजने लगा। युग ने कई एंगल से उस आईने को देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। युग अब भी परेशान था कि क्या किया जाए, लेकिन युग का दिमाग अब भी कह रहा था कि उस आईने में कुछ तो है। इसलिए युग कंटिन्यू उस आईने को टच कर रहा था, उसमें से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। फिर क्या था, युग का हाथ आईने के एक हिस्से पर लग गया। जैसे ही युग का हाथ आईने के उस हिस्से पर लगा, फिर वो आईना खुद ब खुद एक और हट गया, जैसे कि एक दरवाजा हो। आईने को दरवाजे की तरह खुलता देखकर युग चौंक गया। वो अब सोचने लगा कि क्या किया जाए। वो मन ही मन बोला, चलो मैं सही था, कुछ तो इसमें है जो एकदम से अनोखा है, रहस्यमयी है। युग एक पल को कुछ सोचने लगा, फिर अपने फोन का फ्लैश ऑन करके उस दरवाजे के अंदर घुस गया। वो जैसे उस दरवाजे के अंदर घुसा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो आईना अपनी जगह पर आ गया। युग अपने फोन का फ्लैश जलाकर अंदर उस कमरे में देखने लगा कि कुछ तो ऐसा हाथ लगे जिससे कि इस कमरे के रहस्य से पर्दा उठे। युग उस कमरे की तलाशी लेने लगा, लेकिन उसे कुछ भी वैसा दिखाई नहीं दिया। अचानक उसको वहां एक लाल बटन जैसा कुछ दिखाई दिया। युग ने सोचा कि उस लाल बटन को दबाकर देखा जाए, लेकिन अगले ही पल जैसे युग ने खुद से कहा, युग संभल के, ऐसा ना हो कि उस लाल बटन में कुछ ऐसा हो जिससे कि मुसीबत बढ़ जाए। युग ने उस लाल बटन को अवॉइड कर दिया और उस रहस्यमय कमरे में कुछ और खोजने लगा, लेकिन उसको वहां पर मकड़ी के जाल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। युग की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसको जब कोई उपाय नहीं दिखा, फिर उसने ईश्वर का नाम लिया और उस लाल बटन को दबा दिया। लाल बटन के दबाते फिर वहां पर एक चमत्कार हुआ। देखते देखते सामने की दीवार दाहिनी तरफ खिसक गई। दीवार के खिसकते ही सामने एक ही तरह के 21 गुलदस्ते दिखाई दिए। गुलदस्तों को देखकर युग फिर से शॉक्ड हो गया। वो भी अब सोच में पड़ गया कि यहाँ पर ये 21 गुलदस्ते क्यों रखे हुए हैं, वो भी एकदम एक जैसे, एक जैसा कलर, एक जैसा साइज, एक जैसा डिजाइन। युग को समझ आ गया कि इन गुलदस्तों में भी कोई राज है। उसने तय किया कि पहले ये पता लगाया जाए कि ये गुलदस्ते आखिर हैं कैसे। उसने गुलदस्तों को बहुत ही ध्यान से देखा। कुल मिलाकर उसने गुलदस्तों को अपनी आंखों की शक्ति से स्कैन किया तो वो शॉक्ड रह गया। सारे गुलदस्ते करीब 100 साल पहले के थे। युग ने यूनिवर्सिटी के बारे में भी सुन रखा था कि यह यूनिवर्सिटी 100 साल पहले बनी हुई थी। वो समझ गया कि हो ना हो ये गुलदस्ते इस यूनिवर्सिटी से ही ताल्लुक रखते हैं। युग को अब इतना अनुभव तो हो गया था कि वो स्थिति और परिस्थितियों को समझ लेता है। युग ने एक चीज तो पता लगा ली कि ये गुलदस्ते यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। अब उसको पता लगाना था कि ये गुलदस्ते यहाँ पर रखे ही क्यों हैं। युग फिर से अपनी आंखों की शक्ति से उन गुलदस्तों को स्कैन करने लगा। वो अब देख रहा था कि उन गुलदस्तों में क्या रखा हुआ है। वो एक एक करके सारे गुलदस्तों को देखने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा था। युग उन गुलदस्तों को स्कैन कर ही रहा था कि अंतिम 3 गुलदस्तों पर जाकर उसकी आंखें रुक गई। वहां आंखें रुकते ही वो उन गुलदस्तों की तलाशी लेने लगा। युग ने देखा कि अंतिम के 3 गुलदस्तों में कोई ना कोई पर्ची रखी हुई है। उसको समझ आ गया कि इन तीनों पर्चियों में से ही किसी पर्ची में कोई काम की चीज है। युग अब उन पर्चियों की जांच करने लगा। जैसे ही उसने एक पर्ची को छुआ, वो खुद से बोल पड़ा, युग बेटे, अब इन्हीं पर्चियों में से किसी एक में तुम्हारी किस्मत बंद है। युग ने एक एक करके उन 2 पर्चियों को देख लिया, लेकिन उसे उन दोनों पर्चियों में कुछ दिखाई नहीं दिया। अब अंतिम पर्ची बची हुई थी। युग का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि अगर उस पर्ची में भी कुछ नहीं मिला तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, जब आप मेहनत करेंगे तो ईश्वर भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। उस अंतिम पर्ची में युग को वो चीजें मिली जिनकी उसे तलाश थी। उसने देखा कि उस अंतिम पर्ची में कुछ नक्शे जैसा है। फिर क्या था,
युग बहुत खुश हुआ। उसने उस पर्ची को निकाला और उसे अच्छे से समझने की कोशिश करने लगा। उसको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अपने अनुभव से वो कह सकता था कि उस पर्ची में यूनिवर्सिटी का नक्शा छिपा हुआ था। लेकिन अब युग के मन में यह सवाल था कि आखिर उस पर्ची में यूनिवर्सिटी का नक्शा था ही क्यों, और था भी तो वो नक्शा इतना रहस्यमय जगह पर क्यों है। युग उस नक्शे के बारे में बताने के लिए राजन को कॉल लगाने लगा, लेकिन वो कॉल नहीं लगा पाया, कारण कि उस जगह पर फोन के नेटवर्क ही नहीं थे। उसे अब थोड़ी चिंता हुई। उसने फिर से कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लगा। युग ने फोन को कई बार ऑफ ऑन किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर युग ने सोचा कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद वो राजन को बता देगा कि उसके हाथ एक नक्शा लगा हुआ है। वो एक बार और उस नक्शे को देखने लगा। उस नक्शे पर कुछ कुछ लिखा हुआ भी था, लेकिन उसकी भाषा बहुत ही ज्यादा जटिल थी। युग ने फिर तय किया कि वो फिलहाल उस नक्शे पर दिमाग नहीं लगाएगा। वो खुद से बोला, मुझे एक और इस कमरे का जायजा लेना चाहिए ताकि कोई और राज खुल सके, मुझे कुछ और मिल सके। युग फ्लैश जलाकर उस कमरे में घूमने लगा, लेकिन उसे कोई चीज नहीं मिली। वो सोच में पड़ गया कि किसने ऐसी बेवकूफी की थी कि सिर्फ एक नक्शे को सुरक्षित रखने के लिए इतना बड़ा कुछ बनवा दिया था। युग अभी यही सब सोचकर उस कमरे में घूम ही रहा था कि उसे अचानक सामने की एक अलमारी पर डायरी दिखाई दी। युग को समझते देर नहीं लगी कि यह डायरी भी रहस्यमय है। उसको अभी दादाजी के सीक्रेट रूम की याद आ गई कि कैसे एक पुस्तक हटाते ही वहां एक दरवाजा खुल जाता है। युग अब श्योर था कि वहां भी कोई ऐसा ही दरवाजा है जिसके पीछे कुछ न कुछ जरूर हाथ लगेगा। वो थोड़ा डर भी रहा था, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा था कि जब वो इतना रिस्क उठाकर यहाँ आया हुआ है तो फिर सब कुछ देख कर ही जाएगा। आगे बढ़कर युग ने उस डायरी को उठा लिया। उस डायरी को उठाते ही वहां पर वही हुआ जिसकी वो अपेक्षा कर रहा था। डायरी के अपनी जगह से हिलते ही सामने की ओर एक दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही युग चौंक गया। वो अब बस उस दरवाजे के अंदर जाना चाहता था। युग के जहन में डर तो था, लेकिन उसके अंदर एक जिद भी थी कि आज वो कम से कम इस कमरे के सारे रहस्यों से पर्दा उठाकर जाएगा। दूसरी तरफ राजन परेशान हो रहा था। वो बार बार युग को कॉल लगा रहा था, लेकिन युग का कॉल नहीं लग रहा था। वो अब युग को सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। उसका मन हो रहा था कि वो अपने किसी दोस्त को भेजकर युग को जिम में खोजवाए और पता लगवाए कि आखिर बात क्या है, युग कहाँ खो गया। लेकिन फिर राजन ये सोचकर रुक जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि युग इस बात के लिए उस पर गुस्सा हो जाए। राजन युग को कॉल लगा ही रहा था, उसके पापा उसके पास आए और बोले, राजन, अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, अगर तुम चाहो तो हॉस्टल लौट सकते हो। राजन युग के लिए हॉस्टल तो लौटना चाहता था, लेकिन वो एक गैर जिम्मेदार बेटा भी नहीं कहलाना चाहता था। वो डॉक्टर के पास गया और अपनी माँ के बारे में जानकारी ली। डॉक्टर ने राजन से कहा, आपकी माँ फिलहाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं भी ये इंसिस्ट करूंगा कि इन्हें हमारे सुपरविजन में रहने दीजिए। राजन को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, आप माँ को अपने सुपरविजन में रखिए, लेकिन क्या मैं भी जा सकता हूँ? डॉक्टर एक पल को सोचने लगा और फिर एक नर्स को बुलाकर उससे कुछ बात करने लगा। नर्स ने डॉक्टर को कुछ बातें बताई और फिर डॉक्टर ने राजन से कहा, मिस्टर राजन, आपकी माँ के शरीर में बहुत ही कम खून है, और अगर उनका खून आपसे मैच करता है, आप दोनों का ही ब्लड ग्रुप रेयर है। यदि आप चले जाते हैं और रात में उन्हें ब्लड की जरूरत पड़ती है तो फिर रात में इस ब्लड ग्रुप को खोजना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप कम से कम आज रात भर तो यहीं पर रुकिए। कल सुबह तक सब क्लियर हो जाएगा कि आपकी माताजी को कितनी दिक्कत है और कितनी नहीं। राजन ने कुछ नहीं कहा, अपना सिर हिला दिया और वहां से निकलकर आकर गलियारे में बैठ गया। अब राजन को एक साथ दो चिंताएं सता रही थी, एक तो अपने दोस्त की चिंता, दूसरी अपनी माँ की चिंता। राजन अब बहुत ही बड़ी दुविधा में पड़ गया था। यदि वो अपनी माँ को बचाने की सोचता तो फिर उसका दोस्त फंस रहा था, और अगर वो अपने दोस्त के बारे में सोचता तो फिर उसकी माँ की जान पर आ पड़ रही थी। राजन अपना सिर पकड़कर गलियारे में बैठा था। तभी उसके पिता वहां आए और राजन से बोले, क्या हुआ राजन, तुम हॉस्टल नहीं गए? राजन अपने पिताजी से बहुत ज्यादा बात करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बस नामे सिर हिला दिया। इस पर उसके पिता उससे बोले, तुम चाहो तो जा सकते हो, मैं हूं यहां पर तुम्हारी माँ की चिंता के लिए। राजन को अपने पिता पर गुस्सा आ गया। वो मिस्टर अग्रवाल से बोला, आपको जब उनका ख्याल रखना चाहिए तब तो नहीं रखते, तब तो आपको उनसे लड़ने झगड़ने से फुर्सत नहीं मिलती, और आज जब मैं हूं यहां पर तो दिखावा कर रहे हो। राजन के पिता को उसकी बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन
राजन ने उन्हें कुछ भी कहने से मना कर दिया और गुस्सा कर बोला, मुझे यहां से जाना चाहिए कि नहीं, ये आप तब बेहतर डिसाइड कर पाएंगे जब आप डॉक्टर से मिलेंगे और उनसे मेरी माँ के बारे में पूछेंगे। राजन के पिता ने राजन से और कुछ नहीं कहा। वो उठे और डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने उनसे भी वही कहा जो उसने राजन से कहा था। राजन के पिता के पास अब कोई भी फालतू सवाल नहीं था। वो राजन के पास आए और इतना ही बोल पाए, आई एम सॉरी बेटा। शायद उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। राजन ने बस सिर हिलाया और फिर से युग के बारे में सोचने लगा, क्योंकि राजन की फैमिली तो कम से कम उसके सामने थी, लेकिन उसका दोस्त उसके सामने नहीं था। दूसरी ओर युग अब डिसाइड कर चुका था कि वो नए वाले रहस्यमयी कमरे के अंदर जाएगा। क्या होगा जब वो युग उस नए वाले रहस्यमयी कमरे में जाएगा? क्या युग को वहां से कोई सुराग मिलने वाला है? क्या होगा कहानी में अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए नजर का खेल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। युग उस रहस्यमय कमरे में जाने ही वाला था कि उसे लगा कि एक बार और राजन से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। उसको पता नहीं क्यों, लेकिन एक डर के जैसा महसूस हो रहा था। युग को इस बात का डर लग रहा था कि पता नहीं अगले कदम पर क्या होगा, कौन सी बिजली गिरेगी। इसलिए वो राजन से बात करना चाहता था। उसने राजन को कॉल करने के लिए फिर से अपना फोन देखा, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। उसके फोन में अब भी नेटवर्क नहीं था। युग बहुत ही निराश हुआ, लेकिन फिर उसे अपने उद्देश्य की याद आई और वो आगे बढ़ने लगा। युग देखते देखते उस नए रहस्यमय कमरे में दाखिल हो गया। उस कमरे को देखकर कोई भी एक पल को डर जाए, सहम जाए। दरवाजे से लटके बड़े बड़े मकड़ी के जाले, एक अजीब सी गंध और गहरी सी धुंध। ऐसा लग रहा था जैसे युग के फोन का फ्लैश वहां पर कमजोर साबित हो रहा है। उसका दिमाग जैसे चकराने लगा। वो उस कमरे से बाहर निकल आया। एक पल को युग के दिमाग में आया कि वो उस कमरे में तब जाएगा जब राजन के साथ आएगा, लेकिन अगले ही पल जैसे उससे किसी ने कहा हो कि कल के भरोसे मत बैठो, जब आज आए हो तो देखकर जाओ कि उस कमरे में क्या है। फिर क्या था? युग ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे में घुस गया। उसके उस कमरे में घुसते ही फिर से वही अजीब सी गंध और भयंकर सी धुंध। युग अपने फोन के फ्लैश को और पास ले जाने लगा। वो कमरे में पड़े सामानों को देखने की कोशिश करने लगा। शुरू में तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब उसने कोशिश की तो फिर उसे हल्का फुल्का दिखना शुरू हुआ। युग ने देखा कि उस कमरे में दस्तावेजों का अंबार लगा हुआ है। वो सोच में पड़ गया कि ये कैसी फाइल्स हैं जिनको इस तरह से छिपा कर रखा गया है। युग उन दस्तावेजों को ध्यान से देखने लगा। उन दस्तावेजों को धागों से इस तरह बांधा गया था जैसे कि किसी कचहरी में फैसलों की फाइल्स बांधी हुई रहती हैं। युग ने उन फाइल्स में से एक फाइल को उठाया और उसे लेकर बाहर आ गया। बाहर आकर उसने उस फाइल पर से धूल को झाड़ा और उसे पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन युग ये भी समझ नहीं पाया कि उस फाइल में लिखा क्या हुआ है। उसने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। युग जब उन पन्नों को नहीं पढ़ पाया तो फिर उस फाइल को उठाकर वहीं पर रख दिया। युग ने उस फाइल को छोड़कर फिर से दूसरी फाइल को उठाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस फाइल में भी वैसे ही कागज थे। उसका दिमाग उसे कहने लगा कि भाई निकलो यहां से, यहां पर तुम्हारे लायक कुछ भी नहीं है। युग ने अपने दिमाग की बात सुनी और फिर वहां से बाहर आ गया। वो इसलिए भी बाहर आ गया था कि अंदर उसकी सांसें घुटने लगी थी। बाहर आकर वो सोचने लगा कि क्या उस कमरे में अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके काम आ सके। फिर क्या था? युग एक बार और अंदर गया और अपनी आंखों की शक्ति से उस कमरे को स्कैन करने लगा। युग को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, उसे सिर्फ पन्ने ही पन्ने दिख रहे थे। युग अब उस कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने सोचा कि अगर इन पन्नों की पड़ताल करना हुआ तो वो फिर कभी वहां आ जाएगा और उन पन्नों की पड़ताल कर लेगा। युग वहां से निकला और उस डायरी को उसी जगह पर रख दिया जिस जगह पर वो डायरी थी। डायरी को उसकी जगह पर रखते ही फिर दस्तावेजों वाला कमरा लॉक हो गया। उस कमरे को लॉक करके उसने एक बार फिर से उन गुलदस्तों पर नजर दौड़ाई जो एक कतार में रखे हुए थे। युग ने फिर उस गुलदस्ते को बाकी के गुलदस्तों से अलग कर दिया। अब वहां 20 गुलदस्ते एक साथ दिख रहे थे और एक गुलदस्ता अलग दिख रहा था। युग ने एक बार फिर पूरे कमरे में नजरें दौड़ाई पर उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। अब उसने तय किया कि जिम से बाहर निकला जाए। युग अब वापस उस आईने के पास गया जहां से वो अंदर आया हुआ था। युग उस आईने के पास गया और अब बाहर जाने की सोचकर आईने वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो असफल हो गया। दरवाजा खोलना तो दूर, उसे दरवाजा मिला तक नहीं।
युग को लगा कि वो गलत जगह पर कोशिश कर रहा है। उसने फिर इधर उधर हाथ बढ़ाया और जानने की कोशिश करने लगा कि आईने में वो दरवाजा कहाँ है जहां से वो अंदर आया हुआ था। लेकिन फिर से वही कहानी हुई, वो उस दरवाजे को खोल नहीं पाया। अब युग थोड़ा परेशान हुआ। युग को एक डर घेरने लगा। युग के मन में एक प्रश्न नाचने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उस दरवाजे में फंस जाए। युग ने उस आईने को हिलाना डुलाना शुरू करा, जोर जोर से झिझोड़ने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। युग का दिल बैठ रहा था, उसका मन डर रहा था। वो उस कमरे में ऐसा कुछ खोजने लगा जिससे कि वो उस दरवाजे पर वार करे, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिससे कि वो उस आईने वाले दरवाजे पर वार करता। युग खुद को हिम्मत दे रहा था कि नहीं नहीं युग, तुम कमरे में ट्रैप नहीं हुए हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि युग अब उस कमरे में फंस चुका था। युग ने अपने बैठते हुए दिल को हिम्मत देने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उसकी चीखें उसी को डरा रही थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अब यहां से कभी नहीं निकल पाऊंगा? अगले पल उसने खुद को जवाब दिया, अब ऐसा क्यों सोच रहे हो युग? तुम यहां फंसे ही कहां हो कि ये सब सोचने लगे हो? युग ने अपने मन को हिम्मत दी। उसने खुद से हंसते हुए कहा, अरे मैं इतना डर गया हूं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि दरवाजा है कहां, जबकि यहीं कहीं आसपास में ही होगा दरवाजा। युग ये सब सोचते हुए फिर से दरवाजे को खोजने लगा, लेकिन फिर से उसके साथ वही हुआ। उसे दरवाजा नहीं मिला। उसका दिमाग अब एकदम काम नहीं कर रहा था। युग वापस गया और उसने डायरी को फिर से उठा लिया। अंदर का कमरा एक बार फिर से खुल गया। वो अपने फोन की फ्लैश से रॉड जैसा कुछ खोजने लगा जिससे कि दरवाजे पर वार हो, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। फिर युग डर और गुस्से में व्याकुल होकर अंदर से कुछ बड़ी बड़ी फाइलें उठा लाया और उस आईने वाले दरवाजे पर पटकने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। युग ने जैसे ही अगली फाइल उठाई, उसके नीचे उसे एक अजीब सी एक मूर्ति मिली। युग ने उस पर फ्लैश जलाया। वो जो मिली हुई थी वो किसी भी एंगल से मूर्ति नहीं लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने कोई सख्त धातु को जमाकर वहां पर रख दिया हो। हालांकि युग को ऐसा लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा। उसने उस धातु को उठाया और ले जाकर उस दरवाजे पर पटकने लगा, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। युग का खून जमने लगा। वो जोर जोर से चीखने लगा। उसको अब दादाजी पर बहुत गुस्सा आने लगा। उसको राजन की बातें याद आने लगी, जब राजन उससे कह रहा था कि समाज के लिए इतना बड़ा रिस्क सही नहीं है। युग को लगने लगा कि दादाजी ने उसे फंसा दिया, जबकि उसका दोस्त उसे मना कर रहा था। युग अब जोर जोर से दादाजी का नाम चिल्लाने लगा। वो अब उनके नाम पर गालियां भी बकने लगा था। उसको ये लग गया कि वो अब इस कमरे में फंस गया है। वो अब कुछ देर में इसी कमरे में घुटकर मर जाएगा। युग ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब दरवाजे के साथ कुछ नहीं कर पाया तो फिर वो उस कमरे में कोई खिड़की खोजने लगा, क्योंकि युग इतना तो समझ गया था कि इस कमरे में कहीं ना कहीं से हवा तो जरूर आ रही है। अगर हवा नहीं आ रही होती तो फिर वो अब तक जिंदा नहीं रहता उस कमरे में, क्योंकि वो कमरा बहुत सालों से बंद था। बहुत सालों से उसमें हवा नहीं गई थी, तो फिर यहाँ पर जिंदा रहने भर ऑक्सीजन आया कहां से? युग अब किसी खिड़की की तलाश में लग गया। उसने फ्लैश जलाकर बहुत कोशिश की, लेकिन वो कोई खिड़की या दूसरा दरवाजा नहीं खोज पाया। युग जोर जोर से रोने लगा। कितने भी हिम्मत वाला आदमी ही क्यों ना हो, जब मृत्यु को सामने देखता है तो उसके मन में खौफ पैदा हो जाता है। युग के मन में भी अब खौफ घर कर गया था, मौत का खौफ। जब युग को कोई खिड़की और कोई दरवाजा नहीं मिला तो फिर वो वापस उसी दरवाजे के पास आया। वो रोते हुए ईश्वर को याद करने लगा, लेकिन वहां पर इतना ही हो रहा था कि युग की आवाज वापस उसको ही सुनाई दे रही थी। युग अब रो रो कर थकने लगा। अब उसका दिमाग भी थोड़ा स्थिर होने लगा। कहने का मतलब है कि युग अपने डर पर विजय पाने की कोशिश करने लगा। युग ने फिर एक एक करके उन फाइल्स को वहीं पर रख दिया जहां से उन्हें उठाकर लाया था। अब युग ने उस मूर्ति को देखा और फिर अपनी नजरों की शक्ति से उसे स्कैन करने लगा। उसने जैसे उस मूर्ति को स्कैन किया, उसका दिमाग हैंग करने लगा। उसे उस मूर्ति के आसपास कोई आभा मंडल की रेखाएं दिख ही नहीं रही थी। युग तो एक मिनट के लिए चकित हो गया कि क्या उसकी शक्ति चली गई है कि वो चाहकर भी उस मूर्ति को स्कैन नहीं कर पा रहा है। उसने अपनी आंखों को एक बार मला और फिर उस मूर्ति पर नजर डाली। फिर से वही हुआ। उस मूर्ति के आसपास उसे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। युग अब पूरी तरह चिंता में पड़ गया। उसे डर सताने लगा कि
लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है, इसलिए मेरी आंखों की शक्ति ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। युग नहीं चाहता था कि वो अभी कुछ और सोचे, इसलिए उसने उस मूर्ति को वापस उसी जगह पर रख दिया और फिर डायरी को उसी जगह पर रखकर दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजे को बंद करने के बाद युग फिर से मेन दरवाजे के पास आया। वो खुद से बात करने लगा। उसने खुद से बात करके कहा, युग अब क्या होगा? क्या यहीं मर जाना है? उसके प्रश्न के जवाब में उसे एक खामोशी सुनाई दी। युग अब वहीं पर बैठ गया। बैठकर उसने फोन के फ्लैश को सामने की तरफ जलाया और उस आईने को साफ करने लगा। आईने को जैसे जैसे युग साफ करता वैसे ही उसके आश्चर्य की सीमा बढ़ती जाती। युग अपने फोन के फ्लैश को आईने के करीब ले गया और ध्यान लगाकर सामने की ओर देखने लगा। युग शॉक्ड था क्योंकि वो उस आईने के उस पार देख सकता था। वो जोर से चिल्लाया, अजीब है यार, मैं यहां से बाहर की चीजें देख सकता हूं। अब युग के मन का डर धीरे धीरे रोमांच में बदलने लगा। युग ने फिर अपना शर्ट उतारा और धीरे धीरे अंदर से उसने पूरे आईने को साफ कर दिया। अब युग को चीजें डरावनी कम, रोमांचक अधिक लगने लगी। पूरा आईना साफ करने के बाद युग ने अपने आप से कहा, फिर तो मुझे सुबह का इंतजार करना चाहिए। सुबह लड़के जब जिम करने आएंगे तो मैं उनसे दरवाजे को खोलने के लिए कहूंगा। फिर भी वहां रात काटना बहुत मुश्किल था, लेकिन युग के पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि अब उसका डर थोड़ा कम हुआ क्योंकि वो अब खुद को ट्रैप्ड महसूस नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो अब बाहर देख सकता है। युग ने अपना फोन देखा। आधी रात गुजर चुकी थी। वो अब सुबह होने का इंतजार करने लगा। उसकी नजर फिर से उसके फोन के कोने में गई। अब भी नेटवर्क गायब था। क्या युग के साथ सुबह में कोई चमत्कार होगा? क्या युग वहां से निकल पाएगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या सचमुच युग की आंखों की शक्ति चली गई है? क्या होगा कहानी में अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए नजर का खेल